उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कहावत है कि आज़ादी हर किसी को पसंद है। इसके लिए तो इंसानों ने कई जंगें भी लड़ी हैं, जिसमें लाखों करोड़ों अफराद ने अपनी जानें गंवा दी। जैसा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों और हिंदुओं के तसल्लुत से आज़ाद हुआ। इसके बाद हिंदुस्तान से इसकी हिफाजत के लिए बहुत सी जंगें लड़नी पड़ी। ये बात बताने का मकसद ये है कि हमारा मानना है कि आज़ादी सिर्फ इंसानों को ही पसंद है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज़ादी हर जिंदा जानदार को पसंद है जो कि इस दुनिया में सांस लेता है। जानवरों को भी इस चीज की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी भी अपनी मर्जी और शर्तों पर गुजार सके। इसलिए हर जानदार अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करता है और मौका मिलने पर अपनी आज़ादी को हासिल भी कर लेता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जो किसी जेल के कैदी की तरह अपने जू यानी चिड़िया घर के पिंजरे को तोड़कर भाग गए और आज़ादी हासिल कर ली। ओरंगुटान केन एलन। नाज़रीन ग्रामी, कैली एलन नामी ये बंदर कैली मोन्टीना और रेंग्यूटीन नामी बंदरों की एक नस्ल से ताल्लुक रखता है। ये सैन डिगो में मौजूद एक चिड़िया घर का बंदर था जो कि आज से तकरीबन 20 साल पहले ही इस दुनिया को खैरबाद कह चुका है। लेकिन इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है जो कि आपको भी हैरत में डाल देगी। ये बंदर उस चिड़िया घर का सबसे यादगार जानवर भी है क्योंकि इसने उस जगह से भागने में कामयाबी हासिल की थी। केन एलन उस चिड़िया घर में पैदा हुआ था, इसलिए कभी भी किसी ने यह तसव्वुर भी नहीं किया था कि यह उस चिड़िया घर से भागने का सोच सकता है। उसके पहली मर्तबा भागने के बाद चिड़िया घर वालों ने उस पर नजर रखना शुरू कर दी कि आखिर ये कैसे भागता है, लेकिन इससे भी ज्यादा मदद ना मिल सकी। जैसे कि उसे मालूम हो गया हो कि पहली मर्तबा भागने के बाद उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए ये बिल्कुल पुरसकून और अपने रोजमर्रा के कामों में ही मगन रहता था ताकि इस पर किसी को शक ना हो। इंतहाई हैरानकुन अमर यह है कि केन 3 मर्तबा चिड़िया घर से भागने में कामयाब हुआ। भागने से पहले ये किसी तरह का गुस्सा या रोजाना के रवैये से हटकर कुछ भी नहीं करता था, बल्कि आराम और सुकून से चिड़िया घर का मुआयना करता और मौका देखकर आराम से ही चिड़िया घर से भाग खड़ा होता। इसके ऐसा करने पर उसे काफी शोहरत भी मिली, यहां तक कि इस पर एक गाना भी बनाया गया। वर्जीनिया द वुल्फ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप में से शायद कोई माहिर ज़ूलॉजी ना हो, लेकिन आप इसके बावजूद ये बात तो अच्छे से जानते होंगे कि भेड़िए दरख्तों पर चढ़ने वाले जानवर नहीं हैं, क्योंकि कुदरत ने इन्हें जमीनी जानवर के तौर पर ही बनाया है। लेकिन इस भेड़िए, जिसका नाम वर्जीनिया है, इसने कुदरत के असूलों और अपनी बनावट के खिलाफ जाकर दरख्तों पर चढ़ने का हुनर सीख लिया है। इसने लॉस एंजलिस के एक चिड़िया घर से कई मर्तबा भागने में कामयाबी हासिल की है, वो भी अपने पिंजरे की दीवारों और दरख्तों पर चढ़ने की अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए। इसके बारे में वहां मौजूद अफराद कहते हैं कि शायद वर्जीनिया को गुलहरियों ने पालकर बड़ा किया है, इसलिए इसे दरख्तों पर चढ़ना आता है। वर्जीनिया जब पहली बार चिड़िया घर से भागी तो ये एक पूरे महीने के लिए गायब थी, जिस दौरान कई अफराद ने इसे देखकर चिड़िया घर वालों को खबर भी की, लेकिन चिड़िया घर वाले इसे पकड़ने में नाकाम रहे। इसके बावजूद कई कोशिशों के बाद इसे पकड़ लिया गया। आप में से अगर किसी को इस चिड़िया घर में जाकर इसे देखने का इत्तेफाक हो और ये आपको ना दिखे तो आप इसे दरख्तों पर भी जरूर तलाश कीजिएगा। गोल्डी द ईगल। प्यारे दोस्तों, 1965 में हजारों अफराद लंदन के लेगेंड्स पार्क में सिर्फ एक परिंदे को देखने के लिए ही जमा हो गए थे ताकि ये एक उकाब को, जिसका नाम गोल्डी है, उसे देख सके। ये उकाब लंदन में मौजूद उस चिड़िया घर में पिछले 5 साल से रह रहा था और एक दिन उसने अपने पिंजरे को खुला देखकर अपनी आजादी की तरफ उड़ान भर दी। चिड़िया घर वालों ने इसका पीछा किया और सोचा कि जब इसे भूख लगेगी तो ये अपने आप ही कहीं बैठ जाएगा और ये उसे पकड़ लेंगे। लेकिन शायद गोल्डी उन सबसे ज्यादा होशियार था। ये सीधा जाकर लंदन के एक वजीर के घर पर जाकर बैठ गया, जिसकी वजह से उसे वहां से पकड़ना काफी मुश्किल था। ये 11 दिन उसी तरह चिड़िया घर वालों को अपने पीछे दूर दूर तक घुमाता रहा। फिर जब एक दिन उसे खाने की शदीद तलब हुई तो उसने एक बत्तख के बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन वो बत्तख का बच्चा उसके लिए जाल का काम कर रहा था, जो कि चिड़िया घर वालों ने उसे पकड़ने के लिए बिछाया था, जिसमें फंसकर ये पकड़ा गया और उसे वापस उसके पिंजरे में डाल दिया गया। गोल्डी अपने इस कारनामे से बहुत मशहूर हुआ और हजारों की तादाद में अफराद इसे देखने के लिए चिड़िया घर में आना शुरू हो गए, जिसका चिड़िया घर वालों को काफी फायदा हुआ। पेंगुइन 337। नाज़रीन ग्रामी, आजादी सिर्फ उकाब या भेड़ियों जैसे खतरनाक जानवरों को ही पसंद नहीं है,
बल्कि पेंगुइन जैसे छोटे और मासूम जानवरों को भी पसंद है, जिनसे हमें किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं होता। आपने इन पेंगुइन को मशहूर कार्टून्स में भी देखा होगा, जहां 4 पेंगुइन एक चिड़िया घर से भागने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की एक पेंगुइन जिसका नंबर 337 था, 1 साल पहले उसने टोक्यो में मौजूद अपने चिड़िया घर की दीवार अबूर करके भागने में कामयाबी हासिल कर ली। जब पेंगुइन भागी तो चिड़िया घर का पूरा स्टाफ उसे तलाश करने में जुट गया। यहाँ तक कि टोक्यो समंदर के लाइफ गार्ड्स को भी इसकी तलाश में लगा दिया गया, लेकिन कोई भी उसे पकड़ ना सका। इस वाक़े को 2 माह गुजर गए और 2 महीने लगातार मेहनत के बाद चिड़िया घर वालों ने पेंगुइन को पकड़ लिया। इसके बाद माहिरीन ने उसका अच्छे तरीके से मुआयना किया ताकि मालूम हो सके कि 2 महीने बाहर रहने पर पेंगुइन को किसी तरह की कोई बीमारी तो लाक नहीं हुई। उसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब देखकर माहिरीन हैरान रह गए, क्योंकि पेंगुइन टोक्यो के समंदर के जिस हिस्से में मिली थी वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर गंदगी से भरपूर था। ताहम उस गंदगी ने पेंगुइन की सेहत पर कोई मनफी असर नहीं डाला। कोबरा फ्रॉम द ब्रोनेक्स ज़ू। उर्दू कवर के प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने आपको जितने भी जानवरों के बारे में बताया वो शायद इंसानों के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे, क्योंकि इंसान उन्हें आसानी से देखकर बच सकते हैं। लेकिन अब हम जिस जानवर की बात करने जा रहे हैं वो इंसानों की आंखों से छुपने में माहिर है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक खतरनाक जहरीले सांप यानी कोबरा की। कुछ साल पहले 50 सेंटीमीटर लंबा जहरीला कोबरा ब्रोनेक्स नामी चिड़िया घर से भागने में कामयाब हो गया, और जब ये बात अवामुन्नास तक पहुंची तो सभी डर और खौफ के मारे ये सोचने लगे कि आखिर ये सांप कहां छुप सकता है, क्योंकि सांप किसी खौफनाक ख्वाब की तरह कहीं से भी जाहिर हो सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद चिड़िया घर के अमले ने इस बात को तस्लीम न करते हुए कहा कि सांप किसी के लिए भी खतरनाक नहीं है, और ठीक 6 दिन बाद उस सांप को इस चिड़िया घर से 30 मीटर के फासले पर पकड़ लिया गया, जहां ये पिछले 6 दिन से मुकीम था। खुशकिस्मती से उसने किसी इंसान या जानवर पर हमला नहीं किया। चिड़िया घर वाले उसकी अच्छी सेहत से भी खुश थे और उन्हें कुछ आलात का इस्तेमाल करते हुए बगैर उसे नुकसान पहुंचाए वापस उसके पिंजरे में लाकर रख दिया। रूस्टी द रेड पांडा। प्यारे दोस्तों, सुर्ख पांडे को इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और चालाक पांडा कहा जाता है। यह सिर्फ दिखने या बोलने में ही चालाक नहीं होता, बल्कि भागने में ही उतना चालाक है। इसकी मिसाल वाशिंगटन शहर के एक चिड़िया घर में रहने वाला रूस्टी नाम का एक सुर्ख पांडा है, जो कि उस चिड़िया घर से 2013 में भाग निकला था। चिड़िया घर के अमले का कहना था कि अतवार की रात उन्होंने खुद उसे उसके पिंजरे में बंद किया था, लेकिन सुबह तक ये अपनी जगह से गायब हो गया, और ये उसने कैसे किया ये बात उनके लिए अभी तक एक राज ही है। चिड़िया घर का तमाम तर अमला उसके भागने पर बहुत ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि सुर्ख पांडा दिखने में रैकून नामी जानवर की तरह दिखाई देता है, इसलिए कोई भी उसे रैकून समझकर डर के उस पर हमला भी कर सकता था। इसके अलावा अगर ये लोगों की नजरों से बच भी जाता तो ये हमेशा चिड़िया घर में ही पला बड़ा था, जिसकी वजह से उसे बाहर खाना तलाश करने में भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी खराब हो सकती थी और शायद उसकी जान भी चली जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और रुस्टी को चिड़िया घर से कुछ ही फासले पर एक घर से पकड़कर वापस चिड़िया घर ले जाया गया, वो भी उसे नुकसान पहुंचाए बगैर। जी तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी तजावीज भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।